दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुए 40 स्थलों का जानकारी दे रहे हैं। हमारा पिछले वीडियो में आप इसका तीसरा भाग में 5 स्थलों का चित्रित विवरण का मजा लिया होगा। अब हम इस श्रृंखला का चौथा भाग में 5 और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का विवरण पेश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला के चौथा भाग। नंबर 16, ग्रेट लिविंग चोला मंदिर, तमिलनाडु। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित चोल साम्राज्य द्वारा निर्मित 3 हिंदू मंदिर, जिन्हें ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है। इसमें तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, गंगई कोंड चोलीश्वरम के बृहदेश्वर मंदिर और दरासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर शामिल हैं। चोल शासकों द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाए गए ये मंदिरों, वास्तुकला, पेंटिंग और ब्रॉन्ज कास्टिंग में चोलों की पूर्णता को प्रकट करते हैं। वे चोल काल की द्रविड़ वास्तुकला के कुछ बेहतरीन उदाहरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पत्थर और ब्रॉन्ज की मूर्तियों से सजाए गए हैं। इस भव्य मंदिरों का कलाकृतियों और इतिहास को देखते हुए 1987 में केवल बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 2 अन्य मंदिरों, बृहदीश्वर मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर को 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था और साइट का नाम बदलकर वर्तमान नाम कर दिया गया था। नंबर 17, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, वेस्ट बंगाल। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान वन की स्थापना 1984 में हुई थी। ये उद्यान विश्व में बंगाल टाइगर के सबसे बड़े रिजर्व्स में से एक है। राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन के भारतीय हिस्से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा को कवर करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जिसमें लगभग 78 दर्ज मैंग्रोव प्रजातियां हैं। ये एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहां जमीन और पानी में विभिन्न प्रजातियों के पशु पक्षी रहते हैं। यहाँ 400 से ज्यादा बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। टाइगर्स के साथ ही ये पक्षियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। बंगाल टाइगर की एक बड़ी आबादी के साथ ही इरावदी डॉल्फिन और गंगा नदी डॉल्फिन, पक्षियों और समुद्री टॉर्टोइस की कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। नंबर 18, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। भारत के उत्तराखंड राज्य में पश्चिम हिमालय के नंदा देवी पर्वत श्रेणी में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोनों संपत्तियां शामिल हैं। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान असाधारण रूप से उच्च ऊंचाई वाले पश्चिम हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। 25,646 फीट उच्च पर्वत श्रेणी नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। एल्पाइन घास के मैदानों तक फैली नंदा देवी पर्वत विभिन्न प्रकार के उच्च ऊंचाई वाले आवास हैं। इसके कुछ दूरी पर स्थित फूलों की घाटी है। इन दोनों ही राष्ट्रीय उद्यानों को संयुक्त रूप से नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को मूल रूप से 1988 में अकेले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूचीबद्ध किया गया था। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जोड़ा गया था। इन दोनों राष्ट्रीय उद्यान परिसर में कई पहाड़ी पौधों और फूलों की अनेक प्रजातियों के साथ साथ अन्य जीवों की प्रजातियां भी पाई जाती है। ये क्षेत्र एशियाटिक ब्लैक बेयर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन मस्क डियर, ब्राउन बेयर और भराल का आवास स्थान है। नंबर 19, सांची के बौद्ध स्मारक, मध्य प्रदेश। सांची एक बौद्ध परिसर है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। ये एक रायसेन शहर के पास पहाड़ी की चोटी पर अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। सांची सबसे पुराने मौजूदा बौद्ध अभयारण्यों में से एक है, जो भारतीय महाद्वीप में धर्म के प्रसार में सहायक था। ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अधीन महत्वपूर्ण हो गया। उस काल के एक स्तंभ के अवशेष इस स्मारक में संरक्षित हैं। स्तूप, महलों, मंदिरों और मठों को विभिन्न राज्यों में संरक्षित किया गया है।
जो ज्यादातर दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। 1989 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सूचीबद्ध किया गया था। ये 12वीं शताब्दी तक भारत में एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। इसके बाद शहर का महत्व कम होते गया। वर्तमान में यही सबसे पुराना बौद्ध अभयारण्य है जो अभी भी अस्तित्व में है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया है। बाद में अग्निमित्र शुंग ने इस स्तूप को फिर से जीर्णोद्धार किया गया। सांची के बौद्ध स्मारकों के स्तंभों, प्रासादों, मंदिरों और मठों का निर्माण अलग अलग राज्यों द्वारा किया गया है। बताते हैं कि यहाँ भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हैं और देश के सबसे संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। नंबर 20, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। भारत के नई दिल्ली के पुराने किले के निकट स्थित मुगल बादशाह हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 1560 के दशक में बनाया गया ये स्मारक भारत के पहला उद्यान मकबरा था, जिसका अपना ही सांस्कृतिक महत्व रखता है। इस मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु पश्चात उनकी विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम की आज्ञा से बनवाया गया था। ये भारतीय महाद्वीप में उद्यान मकबरे के पहले उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो फारसी उद्यानों के तत्वों का परिचय देता है। भारत में बनाया गया ये पहला मकबरा था जिसे बनाने में बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। डबल गुंबददार मकबरा स्मारक मुगल वास्तुकला में एक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। ये मकबरा ताजमहल समेत कई अन्य वास्तुशिल्प का नई खोज के लिए प्रेरणादायक था। इस परिसर में उस समय के कई छोटे मकबरे भी शामिल हैं। दोस्तों, ये था भारत के चौथा भाग का 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का संक्षिप्त विवरण। हमारा अगले वीडियो में इसका 5वां भाग हम जल्द ही पेश करने वाले हैं। उस अमेजिंग वीडियो को देखना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।